गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एचडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो सीरीज चल रही है उसमें और एक सम लेकर आज हम आए उसमें राजेश भाई बोरोड ₹40,000 फॉर 8 years फ्रॉम द फाइनेंशियल फर्म। राजेश भाई क्या कर रहे हैं तो लोन ले रहे हैं 40,000 की 8 सालों के लिए। The compound interest rate is 6% for the first 2 years। पहले 2 सालों के लिए compound interest rate कितना है तो 6%। 7% for the next 3 years, अगले 3 सालों के लिए 7% है। एंड 8% फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स, और बाकी के सालों के लिए 8% है। हाउ मच अमाउंट विल राजेश भाई पे बैक टू द फाइनेंशियल फर्म एट द एंड ऑफ द पीरियड। यानी 8 साल खत्म होने के बाद राजेश भाई कितना पे करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पहले 2 सालों के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है। हमारा फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी 1 + r और n। ए यानी जो अमाउंट हमें फाइंड करनी है, पी यानी जो अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो फिर जो बोरो कर रहे हैं, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन नंबर ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले हमारी अमाउंट है 40,000। 1 + आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पहले 2 सालों के लिए कितना दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 2 सालों के लिए हमें दिया हुआ है 6%, तो 0.06 और नंबर ऑफ ईयर 2। तो अब हमें इसकी अमाउंट फाइंड करनी है। 40,000 1.06 पर 2, तो 1.06 पे 2, तो हमारी अमाउंट कैसे मिलेगी तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.06 यानी ये फर्स्ट ईयर है और उसके बाद मल्टीपल एंटर यानी 1.1236। 40,000 1.1236। अब हमारी अमाउंट आगे की कितनी आ रही है हम फाइंड कर लेते फिर से एक बार। मल्टीपल 40,000, तो हमारी अमाउंट आ रही है 44,944। 44,944 ये हमारी फर्स्ट 2 ईयर की अमाउंट है। अब नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, तो नेक्स्ट 3 ईयर 7% हमें लेना है। तो A इज इक्वल टू P 1 + r/n। तो अमाउंट अभी हमारी कितनी हो रही है तो 44,944। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7% है तो 0.07 और ईयर हमारे पास है 3। तो कैलकुलेट करते हैं उसकी अमाउंट is equal to 44,944 1.07 और 3। 44,944 और यहाँ पे हमारी अमाउंट आ रही है 1.07 मल्टीपल, यानी ये एक बार हो गया, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, तो 1.225। 1.225 अब मल्टीपल करने के बाद हमारी अमाउंट मल्टीपल 44,944 हमारी अमाउंट आ रही है 55,058। 55,058। अब ये पहले 2 साल के लिए हमने अमाउंट फाइंड कर ली थी, उसके बाद ये 3 सालों के लिए हमने अमाउंट फाइंड कर ली और उसके बाद रेस्ट ऑफ द ईयर 8% के हिसाब से हमें फाइंड करना है। तो हमारी फॉर्मूला फिर से A इज इक्वल टू P
1 प्लस आर पे एन। तो यहाँ पे पी में हम अमाउंट लेंगे 55,058, 1 प्लस यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है 0.08, और हाँ पहले 5 इयर्स हमने पास कर लिए तो उसके बाद के 3 इयर्स, तो 55,058 1.08 पर 3। अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें। 1.08 फर्स्ट ईयर मल्टीपल सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम 1.2597, 1.2597 मल्टीपल 55,058, तो हमारी अमाउंट आएगी यहाँ पे मल्टीपल 55,058 69,357। ये हमारी अमाउंट है एट द एंड ऑफ 8 इयर्स। इतना हमें पे करना होगा। हाय फ्रेंड्स, हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सीरीज में और एक सम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ए पर्सन इन्वेस्ट ₹4,000 फॉर द पीरियड ऑफ 10 years with 12% interest rate, and at the end of every 6 month, at the end of every 6 month वो इन्वेस्ट कर रहा है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट गेट कंपाउंडेड। what amount will the person get at the end of 10 year? 10 ईयर के बाद उस इंसान को कितनी अमाउंट मिलेगी? तो यहाँ पे हाफ ईयरली वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर एन माइनस 1 अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला होगा फाइंड करने के लिए। तो अब हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें के फाइंड करना होगा। के फाइंड करने के लिए 12 मंथ अपॉन हाफ ईयर यानी 6 मंथ कैलकुलेशन में हम लेते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट यानी के हमें मिल जाएगा 2। अगर के 2 मिल रहा है तो हमें आर फाइंड करना होगा। आर इज इक्वल टू, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया हुआ है, तो 0.12 अपॉन 2, तो हमारा आंसर आएगा 0.06। उसके बाद ए भी हमें एन भी मिल जाएगा हमें। एन के लिए 10 ईयर हमें दिए हुए हैं, मल्टीपल के यानी 2, तो हमें एन बराबर मिल जाएगा यहाँ पे 20। तो अब हमें सिर्फ फॉर्मूला में अमाउंट रखनी है। पी की जगह पे हमें अमाउंट लेनी है 4,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 0.06, एन की जगह पे हमें लिखना है 20 माइनस 1 अपॉन 0.06। अब उसके बाद 4,000 1.06 पर 20 माइनस 1 अपॉन 0.06 हमारी अमाउंट। अब 1.06 की 20 वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए 1.06 ये एक बार हुआ, मल्टीपल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 यानी 3.2071 3.2071 हमारी अमाउंट है, माइनस 1 अपॉन 0.06। तो माइनस करने के बाद हमारी अमाउंट आ रही है 2.2071 डिवाइडेड बाय 0.06, और हमारे पास मेन अमाउंट है 4,000। तो 4,000
मल्टीपल, फिर से कैलकुलेट का यूज कर लेते हैं, -1 करने के बाद हमारी अमाउंट आई थी, उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.06, तो हमारी अमाउंट आएगी 36.786, 36.786। उसको 4000 के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीपल 4000, तो हमारा आंसर आएगा 1,47,142, 1,47,142। तो आफ्टर द 10 ईयर हमें अमाउंट कितनी रिसीव होगी? 1,47,142 रुपीज हमें रिसीव होंगे। टाइम वैल्यू सीरीज में if the interest rate is 8%, what will be the present value of 5,000 received at the end of the second and fourth year? यानी जो हमें 5,000 मिलेंगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर में कितनी है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5,000 of the सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में कितनी होगी? तो हमारा वही फॉर्मूला इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर और एन। यहाँ पे हमें पी फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके पी इज इक्वल टू ए 1 प्लस आर की एन हम लिख सकते हैं। तो पी हमें फाइंड करने के लिए ए हमें दिया हुआ है 5,000, 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 8% दिया हुआ है तो 0.08, और हमारी एन की वैल्यू दी हुई है पहले 2 सालों के लिए यानी 2 ईयर के लिए। तो उसको फाइंड करने के लिए P 5000 अपॉन 1.08 पर 2, तो कैलकुलेटर से हम फाइंड कर लेते हैं 1.08 एक बार और मल्टीपल 2 बार 1.1664, 1.1664 और रुपये हमारी अमाउंट है 5000। तो 5000 डिवाइडेड बाय 1664 करने पर हमारी अमाउंट मिलेगी 5000 डिवाइडेड बाय 1.1664, हमारी अमाउंट आ रही है 4286, 4286, और हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं 87। उसके बाद फिर से एक बार 5000 की फोर्थ ईयर में वैल्यू कितनी होगी? तो वही फॉर्मूला फिर से एक बार P इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आर की एन वैल्यू, तो ए की जगह पे हमें लिखने 5000, 1 प्लस आर 0.08 और यहाँ पे ईयर है 4, तो 5000 अपॉन 1.08 पर 4, तो अमाउंट हमारी आएगी 5000 अपॉन 1.08 1 ईयर मल्टीपल 2 3 4, 1.3604, 1.3604, तो हमारी अमाउंट हमें मिल रही है 5000 डिवाइडेड बाय 1.3604
यानी हमें अमाउंट मिलेगी 3675, 3675। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हमारी 5000 की वैल्यू होगी 3675, यानी फोर्थ ईयर में जो हमें 5000 मिलेंगे उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 3675, और सेकंड ईयर में जो 5000 मिलने वाले थे उसकी आज की वैल्यू है 4287।